हर माँ की प्रेगनेंसी जर्नी बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है ना, अंदर से उतनी आसान नहीं होती। मेरी भी सफ़र में बहुत सारी परेशानियाँ आई, बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा मन में डर। बेबी होने के बाद भी कुछ आसान नहीं हुआ। आज मैं आपसे अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ, कंसीव करने से लेकर बेबी के आने तक और उसके बाद क्या क्या हुआ, सब कुछ। तो वीडियो में बने रहिएगा। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे, आपके दिल को टच करे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन, अपनी कमेंट में कुछ भी ज़रूर बताना। ये जो जर्नी थी ना, वैसे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि माँ बनना सबसे प्यारा एहसास होता है इस दुनिया में। बट उसके पीछे जो दर्द होता है ना, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी भी जो जर्नी थी ना, आसान बिल्कुल भी नहीं थी, और मेरे साथ क्या क्या हुआ सब कुछ स्टार्ट से मैं बताने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाय, मेरा नाम दीपिका मिश्रा है एंड मैं एक कंटेंट क्रिएटर प्लस ब्लॉगिंग करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। तो आज मैं अपने शेयर करने वाली हूँ मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी है, कैसे मैंने कंसीव किया और बेबी होने के बाद क्या क्या हुआ मेरे साथ, सब कुछ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा एंड लास्ट तक ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब मैं एक्चुअली जुलाई में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वैसे हम 2-3 महीने से कोशिश कर रहे थे, बट क्योंकि मुझे पीसीओडी था, जिसके कारण हम कंसीव नहीं कर पा रहे थे। बट भगवान का शुक्रिया है कि पीसीओडी होते हुए भी मैंने अपनी जर्नी जो है बहुत अच्छे से जी है। एंड पीसीओडी होते हुए भी मैंने बहुत जल्दी जो है कंसीव कर लिया है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, जो कि मैंने वीडियोज़ जो है ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी पीसीओडी है, अगर प्रॉब्लम आ रही है प्रेगनेंसी कंसीव करने में, तो आप लोग जो है मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो 3-4 महीने पहले मुझे पता चला था कि मैं जो है पीसीओडी की मरीज़ हूँ। एंड उसके बाद मैंने काम किया अपने पे एंड मैंने कंसीव कर लिया बेबी। जुलाई में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और हम बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, क्योंकि हम शुरू से चाहते थे कि हमारे 2 बच्चे हों। एक मेरी बेटी ऑलरेडी थी एंड सेकेंड मैंने कंसीव किया था। उसके बाद ये जो आज आप देख रहे हैं ना, ये नवरात्रों का टाइम है जब मैं पूजा कर रही थी। एंड आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल था मेरे लिए, क्योंकि आज ही के दिन जो है मेरी भाभी की जो है सेकंड जो प्रेगनेंसी है, उसकी आज डिलीवरी डेट थी। तो हम लोग बस यहाँ पे रेडी सेडी होके जाने वाले थे अपने भाभी के घर, क्योंकि आज उनका बेबी आने वाला था। और ये सारी व्लॉग्स जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मैं इसमें रिपीट नहीं करूँगी कि उन दिनों में क्या हुआ, बट मैं अपनी जर्नी बस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पे जो है एक व्लॉग चल रहा है, जो जिसे मैंने आपको बताया है कि जो मेरी भाभी है उनको बेबी हो गया है। उसके बाद हम लोग चले गए दोबारा, मैं अपने भाभी के घर पे गई हूँ, भाई के घर पे। और आज छठी वाला दिन था और मैं अपना बेबी बम्प देख रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब जो है मेरा बेबी बम्प दिख रहा है। और लोगों को पता चल चुका था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहुत लोगों को पता चल चुका था और बहुत लोगों को मैंने अभी तक नहीं बताया था। और उससे पहले भी जो बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे पास, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, वो ऑलरेडी व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है। वो तो छोटी मोटी प्रॉब्लम थी जो कि मैं शेयर करना नहीं चाहती हूँ। जो नॉर्मली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है कि आपको चक्कर आते हैं, आपको वॉमिट होता है, बहुत कुछ हुआ था उन दिनों में। वो जो 2-3 महीने का टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा था। लेकिन असली कहानी तो शुरू हुई थी अब। जैसे मैं छठी के बाद अपने घर से सेकेंड डे जब मैं अपने घर आई, यानी मायके से जब अपने घर आई, तो मुझे आ गया फीवर। और आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फीवर की जो मेडिसिन है वो मैंने डॉक्टर से फ़ोन पे ही कंसल्ट कर लिया था और फिर मैंने खाया। यहाँ जो है मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में आप मुझे अकेला ही देखेंगे। वैसे तो मेरे इन लॉज भी यहीं पे रहते हैं, मेरे मायके वाले भी यहीं पे रहते हैं, बट कहीं कहीं आपको कुछ दिनों के लिए ही वो लोग मिलेंगे। अदरवाइज़ मैंने पूरी प्रेगनेंसी जो है मेरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी और मैंने खुद ही झेला है। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को फ़ीवर ऐसा हो गया था कि फ़ीवर उतर ही नहीं रहा था। उससे पहले मेरा लूज़ मोशन का टाइम गया था, जो 10 से 15 दिन तक मुझे लूज़ मोशन आए थे। एंड उसके बाद जो है मुझे जब
फ़ीवर हुआ, तो ये फ़ीवर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब फ़ीवर के साथ साथ मुझे सांस लेने में यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब पूरा बॉडी इन्फेक्टेड हो गया था। हमने सारे टेस्ट करवा लिए, A to Z टेस्ट करवा लिया, कुछ भी नहीं निकला। सिर्फ क्या था, फ्लू था। बट डॉक्टर जो है इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, इस वजह से ये काम बिल्कुल नहीं कर रहा था। मेरे जो चेहरे हैं ना, आप लोग देख सकते हैं, मैं डे बाय डे जो है बहुत ज़्यादा वीक लग रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर के पास तो हमारे चक्कर लग ही रहे थे। हम 2 दिन पे 3 दिन पे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है फिर डॉक्टर के पास मैं गई और लास्ट में डॉक्टर ने मुझे बोला, क्योंकि मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, आप नेबुलाइज़र ले लो और उससे आप रोज़ लो। और ये उस दिन का क्लिप है जिस दिन मेरे पतिदेव मुझे मतलब डॉक्टर के पास से दिखा के वो चले गए ऑफिस। और आप यकीन नहीं मानोगे, एक मेडिसिन था जो उनको लेके आना था और हमने मतलब रास्ते में हमें नहीं मिला था, तो उन्होंने बोला था मैं ऑफिस से आने के टाइम ले लूँगा। और इस टाइम जो मेरी हालत थी ना, इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी। और आज तो मैं गई, जब तक मेरे पतिदेव आए हैं तब तक मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर आते ही सबसे पहले जो है उन्होंने मेडिसिन डाला एंड सबसे पहले जो है ये मशीन सेट किया। और उसके बाद मेरा फर्स्ट काम था नेबुलाइज़र लेना। और जब मैं ये बातें कर रही हूँ ना, तो मैं उस पास्ट में जा रही हूँ जो कि मैं अभी भूल चुकी हूँ, क्योंकि समय के साथ साथ आप सारी चीज़ें भूल जाते हैं। और शायद सेम चीज़ें मेरे साथ हुआ है। इस टाइम मेरे सर में इतना दर्द था कि मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने गरम तेल से अपने सरों में, अपने बालों में मसाज करवाए हैं, जो कि कहते हैं गरम तेल नहीं यूज़ करना चाहिए। मुझे इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी लगती थी, कभी कभी इतनी ज़्यादा गर्मी, कभी कभी इतना ज़्यादा ठंड। मेरे जो 15 दिन है ना, 15 दिन में बेड पर से उतरी तक नहीं हूँ। मतलब मुझे इतना ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा था, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना। और बस डर भी था कि जो मेरा बेबी है अंदर पेट में वो सही सलामत रहे, क्योंकि जब भी आपको कुछ होता है तो उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट जो है बच्चे पे भी करता है। अरे मुझे 15 दिन तक लूज़ मोशन हुए थे। लूज़ मोशन ख़त्म हुए, थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रही थी, तो फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है मेरा। एंड ये प्रॉब्लम जब मेरा ख़त्म हुआ तो जो मेरा बेबी है वो नीचे आ गया था, मतलब लो प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं। और डॉक्टर ने मुझे पूरा जो है बेड रेस्ट बोल दिया था, पूरा का पूरा बेड रेस्ट, कि आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है। उसके बाद फिर आ गई दिवाली। एंड उसके बाद दिवाली में जो आप मेरे चेहरे की जो रौनक है देख सकते हैं, मैं इतनी ज़्यादा दुबली हो गई थी कि जैसे ही मैंने पोस्ट किया तो सब मुझे बोल रहे थे कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं है, तुम्हारी तबीयत तो नहीं ख़राब है। लेकिन इस टाइम मैं लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड थी। मैं सोच रही थी कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं शेयर करूँगी। मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे थे कि ना, मतलब इतने ज़्यादा झड़ रहे थे कि मैंने अपने बाल जो हैं कटवा लिए, खुद से काट लिए, क्योंकि कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं कटवाना चाहिए या कुछ भी। तो मैंने सोचा मैं घर पे जो है थोड़ा सा ट्रिम कर लूँ, क्योंकि मेरे बाल हद से ज़्यादा झड़ रहे थे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मैं गंजी तो नहीं हो जाऊँगी। मुझे इस प्रेगनेंसी में इतने वॉमिट हुए कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। कभी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी जो थी वो कैसी गई थी, सेकंड प्रेगनेंसी कैसी गई थी। और जैसा कि आपको पता है कि मुझे बेबी बॉय हुआ है, तो उसके क्या सिम्टम्स थे वो भी सब कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करना कि मुझे शेयर करना चाहिए कि नहीं। उसके बाद आया छठ, और थोड़ा तब तक मैं ठीक हो गई थी। फिर छठ से आने के बाद जो है मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी और बढ़ गई, और डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोल ही रखा था कि आपको जो है बेड रेस्ट करना है और आपको ज़्यादा अप डाउन नहीं करना है। और जहाँ मैं इससे पहले रहती थी वो मेरा 3rd फ्लोर का घर था। बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम जो है अपना घर चेंज कर लेंगे, क्योंकि मैं नीचे जा नहीं पा रही थी और शुग्गू को स्कूल से आना, 3 मंजिल पे बैग लेके चढ़ना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने बहुत अर्जेंट में जो है एक घर ढूंढा जिसमें मैं अभी फ़िलहाल रह रही हूँ। और क्योंकि मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, वैसी बहुत सारी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम चल रही थी मेरे साथ। तो हमने डिसाइड किया कि जब भी हम उस घर में जाएंगे तो सबसे पहले मैं पूजा करवाऊंगी, क्योंकि मुझे और अब रिस्क नहीं लेना है। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो हमने डिसाइड किया कि पहले हम पूजा करवाएंगे, उसके बाद उस घर में शिफ्ट करेंगे। एंड पूजा करवाने के बाद, घर में शिफ्ट होने के बाद फाइनली जो है हमने हमारी जो प्रेगनेंसी है वो रिवील कर दिया आप लोगों के साथ। और इस टाइम तक आई थिंक मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। और जब भी मैं हॉस्पिटल जाती थी ना, तो ये मेरा जो है फेवरेट लंच बोल दो या ब्रेकफास्ट बोल दो होता था, क्योंकि मुझे डोसा बहुत ज़्यादा पसंद था। मुझे स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब सब कुछ ठीक हो गया तो मेरे पतिदेव ने बोला कि अब जो है हमें खाटू श्याम जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम भी हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, ऊपर से प्रेग्नेंट थी मैं। तो हमने बोला था कि जब सब कुछ ठीक होगा तो, एक्चुअली मेरे पतिदेव ने बोला था, तो हम आएंगे दर्शन करने। प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बट मेरे पतिदेव ने मेरा साथ दिया एंड उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि हम लोग खाटू श्याम जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे बालाजी। वहाँ से आने के बाद ना सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब जो है चीज़ें मुझे अच्छी लगने लग गई थी। कभी कभी मेरा कुछ ना कुछ खाने का मन करता था, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं करता था। अब जो है ना चीज़ें मैं अपने पसंद की बनाने लग गई थी और मैं इंजॉय कर रही थी अपनी प्रेगनेंसी, क्योंकि इस टाइम जो है मेरा 6 मंथ स्टार्ट हो चुका था। और सच बताऊं तो 6 मंथ और स्टार्टिंग के 7 मंथ मेरा बहुत अच्छा गया। बहुत सारी चीज़ें एंजॉय कर रही थी। थोड़ा सा फेस पे ऐसे ग्लो भी आ गया था, जो कि पहले डल हो चुका था। उसी दौरान जो है मेरी बेटी का बर्थडे आया, फिर मैंने अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। और ये आई थिंक 5th मंथ प्लस कुछ या 6 मंथ ऐसे ही चल रहा था। अभी तक मैं बहुत अच्छी थी। अब मैं थोड़ा बहुत मैं अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। पहले मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी बॉडी में एनर्जी था ही नहीं। बट अब जो है मैं एक्टिव हो गई थी, एंजॉय कर रही थी अपनी प्रेगनेंसी को एंड हर एक मोमेंट मैं कैप्चर करना चाहती थी। क्योंकि शुरू के टाइम मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस टाइम मैं ब्लॉगर नहीं थी, कंटेंट क्रिएटर नहीं थी, वीडियोज़ नहीं बना रही थी इस वजह से। अब डेली जो है मैं अपने बेबी बम्प को देखती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा बेबी बम्प कितना है। और एक क्यूरियोसिटी भी था, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे कुछ भी इतना याद नहीं है, तो सेकंड प्रेगनेंसी में मैं सब कुछ जो है एक कहते यादगार के तौर पे शूट करके रखना चाहती थी। यहाँ पे मैंने एक ड्रेस मंगाया था, काफ़ी पहले ही मंगा लिया था, तो बीच बीच में उसको मैं पहन के ट्राई करती थी कि मैं ज़्यादा मोटी तो नहीं हो गई हूँ, ज़्यादा मोटी तो नहीं हो गई हूँ। सच बताऊँ तो मेरा वेट इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ था। 6-7 मंथ मेरा वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा खाने लग गई थी। तो यहाँ पे बस वही है। एंड बट 8 मंथ जैसे स्टार्ट हुआ, कॉम्प्लिकेटेड फिर से स्टार्ट हो चुकी है मेरी लाइफ में। अब मैं रातों रात तक जो है मैं सोती नहीं थी। मुझे इतनी ज़्यादा खुजली, इतनी ज़्यादा ईचिंग होते थे, कभी कभी हार्ट बर्न इतना होता था, सोने में प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारी चीज़ें होने लग गई थी। और जैसे मैं 8 मंथ में जब मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आपकी जो है डिलीवरी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि एक तो कॉम्प्लिकेटेड है और दूसरा जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है, मेरी फर्स्ट डिलीवरी जो थी वो सी सेक्शन से थी। तो इस वजह से उन्होंने बोल दिया था कि कभी भी जो है आपकी हम कर सकते हैं। बट उन्होंने मुझे एक डेट नहीं दिया, बट बोला कि 9 मंथ स्टार्ट होते हम कर देंगे। और फिर से मैंने ड्रेस चेंज करके देखा कि भाई कहीं ये ड्रेस आ रही कि नहीं आ रही, और ये है मेरा बेबी बम्प। और सारी चीज़ें मैं खुद से मैनेज कर ही रही थी यहाँ तक। एंड मैं सच बताऊँ तो लास्ट में प्रॉब्लम तो आई, बट मैं एक्टिव भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। एंड लास्ट मंथ में मैंने एक हाउस हेल्पर भी रख लिया था आंटी को, क्योंकि मुझे पोछा लगाने और काफ़ी देर तक खड़े रहने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से। और अब जो चीज़ें हैं ना, खुद से तो हो ही रही थी, लेकिन एक डर भी था, और वो डर ये था कि अब जो है मेरी डिलीवरी डेट आने वाली है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे डेट फाइनली दे दिया है। और ये होली दिन वाले का व्लॉग है, और होली के अगले दिन ही जो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपका सी सेक्शन ही होगा, क्योंकि मेरे बेबी का जो है जो लूप है ना, जो नाल होता है, वो फंसा हुआ था। और इस वजह से शायद मेरा 8 मंथ बहुत ज़्यादा सीरियस गया था। मैंने इसके ऊपर एक व्लॉग जो है वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और फाइनली डिलीवरी डेट वाले दिन की बात है, जब हम लोग
सुबह सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके निकल चुकी हूँ और जो प्रोसेसिंग होता है डिलीवरी का वो सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। और ये लास्ट डे का मेरा बेबी बम्प। एंड इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी जो दिमाग में चल भी रही थी, डर भी लग रहा था। क्योंकि फर्स्ट में होता है कि आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन सेकंड में आपको बहुत कुछ पता रहता है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा थी। और एक चीज़ का और भी टेंशन था कि मेरी बेटी को ना शुरू से जो है उसको भाई चाहिए था। तो मुझे लग रहा था कि मेरे सर पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं उसको ये पूरा कर पाऊँगी कि नहीं। वैसे माँ के लिए बेटा बेटी सब बराबर होता है, मेरे मन में ऐसा कुछ था भी नहीं, बट हाँ मेरी बेटी के लिए मेरे मन में था, क्योंकि वो शुरू से चाह रही थी। और फाइनली जो हमारा शहजादा है, जो मेरा राजकुमार है, वो आ चुका है मेरे पास अभी नहीं आया है। वो NICU में था और फाइनली बेबी हो गया। उसके नेक्स्ट डे तो मैं उस हालत में थी नहीं कि मैं कुछ भी बात कर पाऊँ, बट उसके नेक्स्ट डे जो है मैंने अपनी जो मुझे क्या हुआ है क्या नहीं सब कुछ मैंने ब्लॉग बना के रिवील कर दिया था आप लोगों के साथ। और आप लोगों को बहुत सारा प्यार आया था। सबसे ज़्यादा खुश, वैसे तो सब खुश थे, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश जो है मेरी बेटी है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो चाहती थी कि उसको बेबी भाई ही चाहिए। उसने कभी भी नहीं बोला कि मम्मा मुझे बहन चाहिए, वो हमेशा बोलती थी कि मुझे भाई ही चाहिए। तो बस ये है मेरी जर्नी। एंड यहाँ तक सब कुछ ठीक था, बहुत हम खुश थे क्योंकि घर में भाई बाबू आया है, बेटा हुआ है मुझे। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब फैमिली के हर एक मेंबर खुश थे। यहाँ से डिस्चार्ज हो गया और हम आ गए घर। बट कहते हैं ना कि ज़्यादा दिन तक खुशी आपकी रहती नहीं है। और जैसे डिलीवरी से डिस्चार्ज होके हम आए, उसके नेक्स्ट डे ही मुझे पता चला कि मेरी बेबी को जो है जॉन्डिस हो गया है और इमरजेंसी में हमें उसको जो है एडमिट करना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग एक बहुत अच्छा पार्टी का प्रोग्राम बना रहे थे कि छठी भी हो जाएगी और पार्टी भी हम लोग सेलिब्रेट पार्टी भी कर लेंगे, और एक जो होता है ना खुशी बेबी आने को, वो भी हम सेलिब्रेट कर लेंगे। हमने सारे गेस्ट के नाम जो लिस्ट होते हैं वो बना लिए थे, हमने खाना डिसाइड कर लिया था, सब कुछ कर लिया था। बट जिस दिन हमने डिसाइड किया उसी दिन शाम को रिपोर्ट आई और हमें इमरजेंसी में जो है अपने बेबी को एडमिट कराना पड़ा। मतलब यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, और वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मतलब क्या हो रहा है। ये इतना हम खुश थे, हम इतनी सारी चीज़ें प्लानिंग कर रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे, और एकदम से ये सारी प्रॉब्लम क्यों मेरे साथ ही क्यों। 2-3 दिन तक हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और वो जो मेरा पीरियड था ना बहुत गंदा था, क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे 3 से 4 दिन पहले ही मेरी डिलीवरी हुई है, मेरे टाँके लगे हुए हैं, मुझे ब्लीडिंग हो रहा है, मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इतने पेन हो रहे हैं। जहाँ पे पेशेंट को लेटना होता है, रेस्ट करना होता है, वहाँ मैं यहाँ पे बार बार जाके बच्चे को फीडिंग करवा रही हूँ, सब कुछ करवा रही हूँ। और ऐसा हुआ कि मुझे छठी पूजन भी जो है मेरा हॉस्पिटल में ही करना पड़ा, क्योंकि डिस्चार्ज अभी हुआ नहीं था। और जो भी रिचुअल्स होते हैं वो आपको पूरा करना ही करना है। जितने भी वहाँ पे पेशेंट के अटेंडर आते थे ना, सब मेरे को देख के ऐसे बोलते थे कि तुम कैसे मैनेज कर रही हो, तुम्हारा तुरंत अभी डिलीवरी हुआ है, तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें तो घर पे रहना चाहिए, तुम किसी और को बोल दो कि यहाँ पे रहे। लेकिन एक माँ का जो दिल होता है ना, नहीं मानता है। आप देख सकते हो मेरे बच्चे की जो हालत है, इस हालत में कोई भी माँ अपने बच्चे को छोड़ के हॉस्पिटल से घर नहीं जा सकती है। बहुत लोग कमेंट आते हैं कि अभी तक आप अपने बच्चे को फेस क्यों हाइड कर रहे हो, अभी तक क्यों नहीं शेयर कर रहे हो। मेरी लाइफ में गाइस इतनी सारी चीज़ें हुई है ना कि डर लगता है, सच बताऊं तो, अपनी खुशियों को जाहिर करने का। उसके बाद डिस्चार्ज मिल गया और फिर घर आ गए। उसके बाद जो है जो रिचुअल्स होता है हमारा, एक शुद्धिकरण का होता है कि उसके बाद आप सब कुछ छू सकते हो, तो नहाना धोना जो भी बेसिकली होता है, तो वो शुद्धिकरण का जो रिचुअल्स है हमने वो भी फॉलो किया। और ये सब करने के बाद जो है मैं फाइनली अब जा रही हूँ अपना टाका कटवाने। और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर था कि पता नहीं मेरा टाका पक तो नहीं गया होगा, क्योंकि 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहना, अप डाउन करना, सब कुछ बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट भगवान की कृपा है कि मेरे टाँके में कुछ भी नहीं हुआ। और फिर से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। थोड़ा बहुत मैंने रील वगैरह शूट करना स्टार्ट किया। अब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि चलो बाबू मेरा ठीक हो गया।
3-4 दिन बाद एकदम से मेरे हस्बैंड आए एंड उन्होंने बोला कि बाबू की जो आंखें बहुत ज़्यादा येलो है, तो चलो एक बार हम अपने कंसर्न के लिए पास में हॉस्पिटल था वहाँ पे एक बार चेक करवा लेते हैं। डॉक्टर ने हमें नहीं बोला था कि चेक करवाना है ब्लड टेस्ट, बट हम अपनी मर्ज़ी से चले गए और आप यकीन नहीं मानोगे, जब हम गए तो हमारे पैरों तले जो ज़मीन है वो खिसक गई, क्योंकि मेरी बेबी को इतना ज़्यादा जॉन्डिस था कि डॉक्टर ने बोला या तो आप यहाँ पे करवाओ या तो कहीं और करवाओ, बट इसको जल्दी से जल्दी आप एडमिट कराओ। दोबारा हम एडमिट करवाए और 4 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रही, मेरी हालत ख़राब। ऐसा होता नहीं है कि बेबी को सेकंड बार भी ज़रूरत पड़े फोटोथेरेपी, बट पता नहीं हमारा क्या था किस्मत कि दोबारा मेरे बच्चे को फोटोथेरेपी मिली है और सब ने मुझे सजेस्ट किया कि उसको धूप दिखाओ। फिर हमने डिसाइड किया कि क्योंकि मेरे घर पे धूप नहीं आता है, तो जैसे ही डिस्चार्ज करके मैं आई घर पे, मैंने कपड़े भी चेंज ऐसे किए, जो मुझे मिला मैंने पहना और मैं चली गई अपने भाई के घर पे गुड़गांव, क्योंकि वहाँ पे जो धूप है अच्छी खासी आ रही थी। वहाँ पे जाने के बाद वो जो है मेरे छोटे वाले भतीजे का जो है अनपराशर था, तो उस दिन इन्होंने पूजा करवाई थी। ये व्लॉग वगैरह मैंने शूट नहीं किया क्योंकि उस टाइम एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा परेशान थी, तो मैंने ये व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि डेली जो है मेरे बेबी का जो है ब्लड टेस्ट हो रहा था और अभी तक जो उसको जॉन्डिस था। और 2 दिन बाद डेली जो है गुड़गांव में ही हम ब्लड टेस्ट करवा रहे थे और मेरी बेबी का जॉन्डिस जाते जाते कम से कम 1.5 से 2 महीने लग गए। और फिर उसी की वजह से हमने गुड़गांव से ही जो है अपने बेबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और अभी तक जो है जो भी ट्रीटमेंट होता है, वैक्सीनेशन होता है, हम गुरुग्राम जाके यानी गुड़गांव जाके ही करवाते हैं। पार्ट 2 अगर आप चाहते हैं कि कैसे ठीक हुआ, हमने क्या किया, कितने दिन तक मैं रही, जॉन्डिस अगर हो जाए बच्चे को तो कैसे ठीक होता है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करना, नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर लेके आऊँगी। आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ नई वीडियो में, नए सफ़र में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।